आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के उन अनुच्छेदों की जिनमें समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। तो आज हम इन्हीं अनुच्छेदों की 14, 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेदों की बात करेंगे। इन अनुच्छेदों में समता का अधिकार, जैसे कि पहले मैंने बताया था, इसका इसमें वर्णन है। बड़ा आसान है समता का अधिकार। थोड़ा सा अगर इसको हमने ढंग से गौर से पढ़ लिया तो फिर पूरे जीवन आपको कभी इन अनुच्छेदों के दोबारा से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऐसा कोई तथ्य नहीं रहेगा जो आपको आज की इस क्लास के बाद में समता के अधिकार से छूट गया हो। बड़ी जो कंसेप्ट है, बड़ा जो एक आधारभूत ढांचा होता है अनुच्छेदों का, या अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है, वो आज इस कक्षा में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास वैसे महत्वपूर्ण भी है और इस समता के अधिकार को आपको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है। और ये इनको आप अगर इन लाइनों को अगर आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो ये इस समता के अधिकार में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। क्या है, 2 लाइनें जैसे गीत की होती है, कोई शेर व शायरी होती है, उसी प्रकार से ये लाइनें हैं। कानून समझे सबको बराबर, चाहे धर्म जन्म लिंग लोक हो, छुआछात का अंत करे ये, उपाधियों पर रोक हो। एक बार और, कानून समझे सबको बराबर, चाहे धर्म जन्म लिंग लोक हो, छुआछात का अंत करे ये, उपाधियों पर रोक हो। इन लाइनों को आप बार बार गा भी सकते हो। और मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जो आपको ये गा के बता रहा हूँ। बस एक ऐसे कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं कई बार किसी चीज़ के साथ कि वो हमें याद रखने में बड़ी सहायता देती है, याद रखने में बहुत आसानी होती है उनसे। तो अगर आप इनको समझोगे तो एक एक अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। जो 5 अनुच्छेद हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 14, ये पूरी लाइन अनुच्छेद 14 को क्लियर करती है। ये पूरी लाइन कि कानून समझे सबको बराबर। एक बार मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बता देता हूँ, फिर इनके डिस्कशन कर लेंगे। अगली जो लाइन है वो अनुच्छेद 15 के बारे में है कि चाहे धर्म जन्म लिंग हो, चाहे मूल वंश हो, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ जो लास्ट में एक नाम लिखा हुआ है लोक, लोक जो ये नाम लिखा हुआ आया है, ये अनुच्छेद 16 में आएगा। ये जो इतना शब्द लोक है, इसको अनुच्छेद 16 में। आगे अनुच्छेद फिर ये छुआछात का जिक्र है, अस्पृश्यता का जिक्र जो जहाँ आता है वो छुआछात का अनुच्छेद 17 में। फिर उपाधियों पर रोक हो, जो पदवी है, जो पुराने समय में ब्रिटिश काल में जो पदवियाँ दी जाती थी, राय साहब की, राय बहादुर की, राज बहादुर की, दीवान साहब की, इस प्रकार की जो पदवियां हैं, उपाधियां हैं, वो अब भारत में मान्य नहीं हैं। इनकी इस बात का जिक्र अनुच्छेद 18 में है। तो ये बड़ी बात आपको 500 जो अनुच्छेद है वो इन लाइनों में क्लियर हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा इनको आप गौर से पढ़ोगे, ये लाइनें आप गीत के माध्यम से ही चाहे याद रख लोगे तो भी आपको हमेशा समानता का अधिकार क्या है वो हमेशा क्लियर रहेगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। अनुच्छेद 14, कानून समझे सबको बराबर, कि कानून के समक्ष क्या लिखा है हमारे संविधान में कि विधि या कानून एक ही बात है, विधि के समक्ष समता, ये लिखा है। और भी लिखा है कि विधि का सम्मान संरक्षण। विधि मीन्स कानून है। कहने का भाव क्या है
कि कानून के समक्ष सबको समान समझा जाएगा इस अनुच्छेद में, और विधि का समान संरक्षण, जितने भी भारत में कानून हैं, जितने हमारे संविधान में कानून हैं, वो सारे समान रूप से सब लोगों को संरक्षण देंगे, सबके हितों की रक्षा करेंगे। ये बात अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। थोड़ी सी एक बात और याद रख सकते हो, जो विधि के समक्ष क्षमता है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, और जो ये नीचे वाली है विधि का समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से लिया है। यहां बस इतनी बड़ी बात है। और एक इन अनुच्छेदों में ना थोड़ा सा आप गहराई से पढ़ोगे तो एक बात और आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि एक तरफ तो ये सारे अनुच्छेद आपको कहेंगे कि भाई इनमें समानता होती है, ये सारी चीज़ें समान होती है, लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ में आपको ये भी बताते रहेंगे कि क्या चीज़ समान नहीं होगी, कौन से चीज़, जैसे कह दिया कि कानून विधि के समक्ष समता, कि कानून के समक्ष सारे भारतीय जो हैं वो समान रहेंगे। लेकिन यहाँ अपवाद क्या है, हर एक में अपवाद आएगा, हम पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा साथ में। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनके खिलाफ जब तक ये पद पर हैं तो किसी भी न्यायालय में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ये अपवाद हो गई। इसी प्रकार से जैसे संसद है, विधानमंडल है, उनमें जब सेशन चल रहे होते हैं तो वहाँ कोई भी सदस्य, किसी भी सदस्य ने कुछ भी बात कही, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ है या किसी और प्रकार से किसी के खिलाफ है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन उसके ऊपर संसद या विधानमंडल में कही गई जो बात है उसके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुछ एक साथ साथ में जो अपवाद हैं वो भी हम पढ़ते जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 14 कि कानून के समक्ष सारे समान होंगे, और सारे का मतलब है, इसमें मूल बात क्या है, हमने पीछे जो अनुच्छेद 12 पढ़ा था, आपको ध्यान होगा राज्य की हमने परिभाषा ली थी, वही है इसमें बात कि राज्य है वो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से समानता रखेगा और सभी को कानून संरक्षण देंगे। अब सभी को मतलब है चाहे विदेश से लोग हो चाहे भारतीय हो, सभी जितने भी हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 चाहे धर्म जन्म लिंग, यहाँ तक, और कहने का भाव कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे चाहे हमारे सार्वजनिक दुकानें हैं, होटल हैं, या फिर मनोरंजन के स्थल हैं, या फिर सरकार द्वारा बनाए गए जो जलाशय हैं, मंदिर हैं, या इसी प्रकार से सार्वजनिक कोई भी स्थल है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ये कह के नहीं रोका जा सकता कि भाई आपका धर्म अलग है, आप का जन्म कहीं और हुआ है, या आप महिला हो पुरुष हो। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि पहले जैसे पुराने समय में जो दलित हैं उनको अछूत कह करके मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया जाता था, उनको सार्वजनिक जो स्थल हैं वहाँ पे उनको प्रवेश उनको नहीं करने दिया जाता था। उसी के विरोध में ये बात लिखी हुई है कि इस प्रकार से कहीं पर भी भारत में कोई घटना नहीं होगी, और अगर कोई व्यक्ति या राज्य अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ धर्म जन्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 15 में। अब ये अनुच्छेद 15 की बात हमने पढ़ ली यहाँ तक। अब पढ़ा कि किसी के साथ धर्म जन्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ हर एक अनुच्छेद का अपवाद मिलेगा आपको। तो जैसे हमारे जो संविधान में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लिंग के आधार पर दिया गया है, तो वो वहाँ जो भेदभाव हो रहा है उसको भेदभाव नहीं, उनको ऊपर उठाने के लिए लिंग के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही ठीक उम्र के या जन्म के आधार पे भी, जैसे
कोई राज्य है वो अपने राज्य में जो सार्वजनिक जो नौकरियां हैं या और कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है उसमें अपने राज्य के लोगों को आरक्षण दे सकता है। तो ये जन्म पे हो जाता है, लिंग पे हमने पढ़ लिया। धर्म जो है कई बार राज्य जैसे अल्पसंख्यक आयोग बनता है या अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी समिति बनाता है राज्य, तो उसमें उसी जिस धर्म के लिए जिस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वो कोई समिति आयोग बना रहा है तो उसमें उन्हीं के लोगों को रखेगा, दूसरों को तो उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो फिर कई बार ये जो चीज़ें हैं ये अपवाद हैं इन चीज़ों के कि भाई भेदभाव होगा भी, भेदभाव नहीं कहेंगे उसको हम, उनको समाज में जो असमानता है या समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेवल में नहीं है, सम्मान नहीं है, उनको उठाने के लिए, जैसे कि कोई चीज़ है, एक ये ज़मीन होगी, जैसे एक चीज़ यहाँ तक पहुँची हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इन तीनों को लेवल करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको कम करने के बजाय इनको उठाया जाएगा ऊपर। तो ये भेदभाव नहीं, ये भी समान होने की स्थिति करने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा कि भाई धर्म, जन्म, वंश, लिंग के आधार पे कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा। अब लोक है, लोक 16 मैंने बात की, इसका मतलब है लोक प्रयोजन। लोक प्रयोजन, लोक प्रयोजन का मतलब है नौकरियां, रोजगार। हम ये कह सकते हैं कि राज्य जो है वो किसी भी प्रकार से चाहे धर्म, लिंग, जन्म और कानून के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी या रोजगार देने में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि कई जगह आरक्षण की व्यवस्था जो राज्य अपने लोगों की करता है या किसी इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो अपवाद है वो इसमें भी शामिल रहता है कि राज्य है वो लोक प्रयोजन में भी आरक्षण के माध्यम से जो पिछड़े या जो दबे हुए जो लोग हैं उनको उठाने के लिए थोड़ा बहुत उनको आरक्षण दे करके उनको सम्मान लाने की कोशिश करता है। तो ये लोक प्रयोजन, लोक प्रयोजन का मतलब नौकरियां या रोजगार। कहने का भाव बड़ा ये है कि राज्य जो है वो नौकरियां या रोजगार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करे, ये कि जो अस्पृश्यता है, जो पुराने समय से जो रूढ़िवादी तरीके से चली आ रही थी कि किसी एक वर्ग को अछूत समझा जा रहा था, अस्पृश्य समझा जा रहा था, जिसको छूना भी पाप समझ रहे थे, उस सब की समाप्ति होगी। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है कि उसको चाहे यहाँ तक कि अगर वो बेइज्जती भी फील करता है तब भी वो गुनाह है। ये हमारे अनुच्छेद 17 में लिखा है कि छुआछूत किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो छुआछूत का अंत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता का अंत जो लिखा है वो अनुच्छेद 17 में है। कई बार इस अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 18, उपाधियों पर रोक हो। कि जो पुराने समय में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पुराने समय में जो अंग्रेज़ों के समय में सर की उपाधि देते थे, राज बहादुर की, राय साहब की, दीवान साहब की, इस प्रकार की जो उपाधियां थी, और ये उपाधियां केवल उन लोगों को देते थे जो अंग्रेजी सरकार के प्रति बड़ा वफादार रहते थे या अंग्रेज़ों को उन लोगों से कुछ लाभ लेना होता था तो वो उनको उपाधि दे देते थे और जो समाज होता था उसमें उस व्यक्ति का बड़ा रुतबा बन जाता था। तो लेकिन अब सरकार ने जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो इन सभी उपाधियों पर रोक लगा दी कि किसी भी प्रकार से कोई स्पेशल उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत से कहा, अपवाद इसके भी है। क्या कह रहा है कि शिक्षा व सेना, इनमें इनको छोड़ करके, सेना में जैसे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र हैं,
ये जो उपाधियाँ हैं ये दी जाएगी। शिक्षा में भी जैसे मानद उपाधि है, डिग्री करने के बाद उपाधियाँ दी जाती है, तो ये इसको उपाधि ना मानते हुए सरकार ने सम्मान माना है। इन्हीं के साथ में ही जैसे आपने पद्मश्री, भारत रत्न जो ये हम पढ़ते हैं, ये जो सम्मान है पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो हैं इनको भारत ने गौरवपूर्ण कार्य करने के लिए सम्मान माना है। इनको उपाधियों के बजाय सम्मान मान करके इन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। और इनके अलावा और इनके लिए एक स्पेशल बात ये भी है, विशेष बात, कि इनका कोई व्यक्ति इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत रूप से कहीं उसको दिखाएगा नहीं समाज को, या उसका कोई किसी भी प्रकार से दिखावा नहीं करेगा। तो ये था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। बड़ा आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस सारे व्यक्ति जो हैं भारत में रहने वाले, चाहे वो देसी है विदेशी है, सबको समान अधिकार होंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म, वंश, लिंग, लोक या कानून में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून है तो सबके लिए बराबर होगा। और किसी भी प्रकार के जो अवसर हैं भारत में उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेके है, नौकरियों को लेके है, या सम्मान को लेकर की है, तो वो सब के लिए बराबर होंगे। यही चर्चा इन अनुच्छेदों में की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप इस मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो, पहली बार ये वीडियो आपने देखा है, जानकारी प्राप्त की है, तो उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले जो लगातार और वीडियो है उससे को भी देख करके लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।